हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का पूरा बोर्ड पेपर, जिसमें यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन के साथ में सारे आंसर बताऊंगा। यानी कि हर एक क्वेश्चन के साथ में मैं यहाँ पर आपको आंसर भी बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर आप इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पैराग्राफ दे रखा है। यानी कि आपकी ये जो सेक्शन है, सेक्शन ए, इसमें यहाँ पर आपको रीडिंग स्किल्स के थ्रू यहाँ पर आपको अपने आंसर्स देने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें पैराग्राफ दे रखा है, तो पैराग्राफ यहाँ पर आपके दे रखा है ऋग्वेद के ऊपर। तो ऋग्वेद के ऊपर यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है, इसको आप रीड करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको इसके आंसर्स आपको देने हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर्स बता दूंगा। आप जो है वो पैराग्राफ को, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर आपको क्या बताया हुआ है, इंडियाज़ मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट इज, यानी कि सबसे पुराना जो टेक्स्ट है, इसमें यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद के ऊपर है तो आंसर भी इसका हो जाएगा आपका ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन सी। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वर्ड सेंधव या सिंधव कम्स फ्रॉम, यानी कि जो सिंधव है ये यहाँ पर जो है वो कहाँ से आया है, तो इसमें यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिंधु। यानी कि सिंधु एक नदी हुआ करती थी पुराने ज़माने में, जिसके थ्रू यहाँ पर ये नाम आया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थ्री, द इंडस रिवर रेफर्स टू, यानी कि जो इंडस रिवर है किसको रेफर करती है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। तो पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पर जो है वो अच्छा रहेगा। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सिंधु। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है यहाँ पे, द पार्ट विच इज़ नॉट लिस्टेड इन द महाभारत, यानी कि कौन सा पार्ट जो है वो महाभारत में लिस्टेड नहीं है या महाभारत में उसके बारे में नहीं बताया हुआ है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार के बारे में नहीं बताया हुआ है। फिर है क्वेश्चन नंबर फाइव, चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। वेल नोन का जो है वो यहाँ पर सिमिलर वर्ड हमें बताना है, तो फिफ्थ का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फेमस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है यहाँ पे, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, यानी कि मॉडर्न का यहाँ पर हमें अपोजिट वर्ड बताना है, उल्टा बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंशियंट, यानी कि मॉडर्न का मतलब होता है नया और एंशियंट का मतलब होता है पुराना। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन, यानी कि आपके क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में यहाँ पर आपको फिर से पैराग्राफ गिवन है और पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर देने हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ पूछा जा रहा है ये है यहाँ पर आपके हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के ऊपर। तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग आपको इसके आंसर्स भी देने हैं, यानी कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ को पूरा रीड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आपने जो है वो पैराग्राफ को पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पर आगे वाला जो पार्ट है पैराग्राफ का, इसको भी देख लीजिए, ताकि यहाँ पर आपको जो है वो क्वेश्चन पढ़ते वक्त में आंसर ढूंढने में मुश्किल ना हो। हालांकि यहाँ पर आपके पास आपको जो है वो इसका पीडीएफ में जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक, या डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर जो है वो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके, वेयर आर हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो आर नाउ इन पाकिस्तान, यानी कि अभी ये सिचुएटेड है पाकिस्तान में। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वर द हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, यानी कि कब डिस्कवर करे गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, इनको डिस्कवर कराया गया था 1924 में, जैसा कि पैराग्राफ में दे रखा है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, वेयर इज लोथल सिविलाइजेशन। लोथल सिविलाइजेशन जो है वो, जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के साथ में है, वो यहाँ पर जो है कहाँ पे है, तो ये है इसका आंसर है गुजरात में। इसको गुजरात में यहाँ पर जो है वो लोथल सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर फोर, वेयर डिड द कॉमन पीपल लिव, यानी कि जो कॉमन पीपल्स थे वो कहाँ पे रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, द कॉमन पीपल लिव्ड इन द लोअर टाउन, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है, व्हाट वाज द यूज ऑफ अ ड्रेन सिस्टम। तो ड्रेन सिस्टम का यूज़ क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा, और ड्रेन सिस्टम वाज यूज टू एम्प्टी द टैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रीफिल इट विद फ्रेश वाटर, ये इसका आंसर होगा। फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द लार्ज बिल्डिंग्स। लार्ज बिल्डिंग्स का जो पर्पस है वो क्या था, तो इसका आंसर होगा, द लार्ज बिल्डिंग्स वर यूज्ड फॉर कलेक्टिव पर्पसेस, फॉर एग्जांपल वेयर हाउसेज वेयर गुड्स वर स्टोर्ड, तो ये इसका आंसर होगा। फिर है सेवेंथ, मेंशन द नेम्स ऑफ सिटीज विच बिलोंग फ्रॉम हरियाणा एंड राजस्थान, यानी कि सिटीज़ जो हरियाणा और राजस्थान से बिलोंग करती हैं उसके नाम बताने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको नाम दे रखे हैं, हरियाणा में है फरमाना, बनावली,
और इसके अलावा राजस्थान में है यहाँ पर कालीबंगन। ये यहाँ पर जो है वो नाम आपको मिल जाएंगे। फिर है एट्थ, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। ह्यूज का जो है वो सिमिलर वर्ड हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैसिव। पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। फिर है नाइन्थ क्वेश्चन, ऑर्डिनरी का अपोजिट वर्ड बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलाइट। यहाँ पर इसका अपोजिट वर्ड होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में यहाँ पर आपके पूरा जो स्किल है, आपको राइटिंग स्किल यूज़ करनी है, जिसमें यहाँ पर आपके एप्लीकेशन लेटर वगैरह पूछे जाते हैं या स्टोरी वगैरह पूछी जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, तो यहाँ पर आपके जो है थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर आपको करना क्या है, इसमें आपको जो है वो लेटर दे रखा है, यानी कि आपको जो है वो बोल रखा है यू आर खुशी लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर लास्ट मंथ। यहाँ पर आपको दे रखा है कि लास्ट मंथ यू वेंट टू उदयपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड शोमानसी डिस्क्राइबिंग हर हाउ यू एंजॉयड दिस ट्रिप, यू मे टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसकी हेल्प यहाँ पर आप ले सकते हैं और इसके थ्रू यहाँ पर आप पूरा लेटर अपना लिख सकते हैं। आगे है इसी में और का क्वेश्चन, यानी कि आपको और में क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। जब भी आपको और में क्वेश्चन दे रखा होता है तो दोनों में से केवल एक क्वेश्चन करना होता है, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो या जो भी आपको बेटर लगे कि आप ये वाला कर सकते हैं, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से और में दे रखा है यू आर रितेश लिविंग एट 47 प्रताप नगर अलवर, ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर इज़ वेरी पुअर कंडीशन ऑफ क्लीनलीनेस एंड ड्रेनेज सिस्टम, राइट अ लेटर to the editor of the Hindustan Times complaining about the sanitation problem in your area। तो यहाँ पर आपको लेटर लिखना है हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को। अगला क्वेश्चन है जो फोर्थ क्वेश्चन है, एक स्टोरी यहाँ पर आपको लिखनी है। इसमें यहाँ पर आपको पॉइंट्स जो है वो गिवन है इस तरीके से, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर स्टोरी लिख सकते हैं। आगे और मैं इसी में एक और स्टोरी दे रखी है, जो भी बेटर आपको स्टोरी लगती है इसके ऊपर यहाँ पर आप स्टोरी लिख सकते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक इमेज दे रखी है। इस इमेज की हेल्प से यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ जिसमें 80 वर्ड्स होने चाहिए लिखना है। आप यहाँ पर जो है जैसे कि इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर प्लांटेशन करा जा रहा है, तो प्लांटेशन के ऑल ओवर ऑल अराउंड यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है और उसको 80 वर्ड्स में लिखना है। फिर इसी में और मैं एक और आपको जो है वो क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर आप संगीता या संगीत हैं, इसमें यहाँ पर आपके आगे जो है वो आपको दे रखा है यू गो फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग इन द नियर बाई पार्क, वन मॉर्निंग यू फाउंड अ स्मार्ट मोबाइल फोन देयर, हाउ डिड यू फील टू फाइंड इट एंड हाउ डिड यू फाइंड द ओनर ऑफ द मोबाइल फोन एंड रिटर्न इट, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स। इसको भी यहाँ पर आपको 80 वर्ड्स में इस पैराग्राफ को लिखना है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक पैराग्राफ यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर आप लिख सकते हैं पैराग्राफ। अगला सेक्शन आता है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, सेक्शन सी है। ये है यहाँ पर आपके पूरा पार्ट ग्रामर के ऊपर। यहाँ पर आपको जो है वो ग्रामर के अकॉर्डिंग, यानी कि टेंस है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर आपके पहला जो क्वेश्चन आता है, मतलब सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आता है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है 6th में, द एनुअल एग्जामिनेशन डैश नेक्स्ट मंथ, यानी कि आपके जो है वो आपके हेल्प के लिए स्टार्ट आपको ब्रैकेट में दे रखा है। तो यहाँ पर आपके जो वर्ड है, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नेक्स्ट मंथ, इसको यहाँ पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट मंथ से ही यहाँ पर आपको, मतलब ऑब्जेक्ट से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपके कौन सा टेंस यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा और ये होगा यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके विल स्टार्ट, यानी कि आपके स्टार्ट के साथ में आपको लगाना है विल। तो द एनुअल एग्जामिनेशन विल स्टार्ट नेक्स्ट मंथ, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है टाउन्स डैश इनटू सिटीज दीज डेज, तो चेंज यहाँ पर आपको हेल्प के लिए दे रखा है। यहाँ पर आपके जो है वो दीज डेज आपको हेल्प दे सकता है, जो कि आपको बताता है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा टाउन्स आर चेंजिंग इनटू सिटीज दीज डेज। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका आंसर होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब फॉर्म यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है दिव्या प्रताप डैश रिसेंटली डैश हैज़ सिलेबस, क्योंकि दिव्या यहाँ पे जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पर ये तो फिक्स है कि आपके हैज़ में से कोई एक आएगा। उसके बाद यहाँ पर रिसेंटली आता है, तो यहाँ पर जो है वो उसने करा होगा, इसका मतलब रिवाइज्ड इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हैज़ रिसेंटली रिवाइज्ड हिज सिलेबस इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है संजना डैश फूड एट दिस टाइम टुमारो, यानी कि यहाँ पर आपको जो है इसमें भी
इसी के अकॉर्डिंग बताना है, यानी कि क्वेश्चन में आपको टुमारो दे रखा है, आगे की बात हो रही है फ्यूचर की, तो इसमें आंसर हो जाएगा विल बी कुकिंग। ये यहाँ पर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर आपको जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। अब जैसे कि फर्स्ट है श्लोक से टू यथार्थ लेट्स प्ले चेस, तो इसमें यहाँ पर आपको जो है आंसर हो जाएगा श्लोक सजेस्टेड टू यथार्थ दैट दे शुड प्ले चेस, ये इसका सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे लाविशा से टू भोजराज डू यू रीड दिस बुक टुडे, तो इसमें यहाँ पर आपका आंसर होगा, मतलब इनडायरेक्ट में जो आंसर होगा ये होगा लाविशा आस्क्ड भोजराज इफ ही रीड द बुक दैट डे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस, तो इसमें यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये यहाँ पर विंस आपका सही आंसर होगा। सेकंड है पीपल डैश सेलिब्रेटिंग दिवाली, यानी कि इसमें आंसर आपका हो जाएगा पीपल वर सेलिब्रेटिंग दिवाली, ये इसका सही आंसर होगा। पीपल यहाँ पर प्लूरल की फॉर्म में यूज हो रहा है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में यहाँ पर आपको चेंज करना है। तो फर्स्ट है हु स्टोल द वॉच, तो इसका आंसर हो जाएगा बाय हुम वॉज द वॉच स्टोलन, ये इसका आंसर होगा। फिर है सेकंड डिड शी राइट अ स्टोरी, तो इसमें आंसर होगा वॉज अ स्टोरी रिटन बाय हर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर है 10th क्वेश्चन फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, उसमें यहाँ पर आपको जो है वो क्वेश्चन में फिल करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो फर्स्ट है हाउ लॉन्ग डैश दे रखा है, आंसर में आपको दे रखा है कमल कैन रीड फॉर 7 आवर्स। अब इसमें यहाँ पर आपको फिल करना है हाउ लॉन्ग के आगे, तो इसमें आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके हाउ लॉन्ग कैन कमल रीड, ये इसका सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है ऐड क्वेश्चन टैग टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, यानी कि आपको स्टेटमेंट दे रखा है प्रद्युमन विल टीच इंग्लिश, इसमें यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा वॉन्ट ही, विल का यहाँ पर हो जाएगा वॉन्ट, ये इसमें जो है वो आप फिल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। जो नेक्स्ट सेक्शन है ये है सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक के ऊपर है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है और पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपको आंसर्स देने हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपके पहला क्वेश्चन आता है वल्ली वॉज डैश ईयर्स ओल्ड, तो कितने साल की थी, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 8 ईयर्स। सेकंड है वल्ली वॉज स्टैंडिंग एट द, तो यहाँ पर वो कहाँ खड़ी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रंट डोर पे। थर्ड है हाउ मैनी प्लेमेट्स डिड वल्ली हैव, यानी कि कितने उसके साथी थे, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी नहीं था। फिर क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वली, यानी कि क्या था जो उसको सबसे ज़्यादा उत्साहित या एक्साइटेड करता था, तो इसमें आंसर हो जाएगा द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वली वाज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आता है 5th क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज राइट अबाउट वल्ली, यानी कि वल्ली के ऊपर यहाँ पर जो है वो कुछ लिखना है पैसेज के अकॉर्डिंग। इसमें आंसर होगा 8 years old वल्ली वॉज वेरी क्यूरियस, सी एंजॉयड वॉचिंग द स्ट्रीट फॉर फ्रॉम हर डोरवे, स्पेशली फाइंडिंग जॉय इन सीइंग द बस फुल ऑफ पैसेंजर्स। नेक्स्ट है ए 6th क्वेश्चन राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, ऑब्जर्विंग का यहाँ पर जो है वो सिमिलर वर्ड हो जाएगा वॉचिंग, ये यहाँ पर जो है वो आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। और मैं आपको एक और पैराग्राफ दे रखा है, इसके भी यहाँ पर आंसर हम देख लेते हैं। तो पैराग्राफ यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है मिज प्लेड विद, यानी कि मिज किसके साथ खेलता है, किससे खेलता है या फिर, तो इसमें आंसर हो जाएगा पिंग पोंग बॉल के साथ में। सेकंड है हु इन्वेंटेड अ गेम, तो इसमें यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा मिज, ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 राइटर हैड टेकन द सूटकेस टू, तो राइटर सूटकेस कहाँ लेके गया, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा इराक। नेक्स्ट आता है फिर क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डिड मिस डिस्कवर द गेम, मिस प्लेस्ड, आंसर होगा मिस प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड ऑफ द डैमेज सूटकेस एंड इट रेन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस दस ही डिस्कवर्ड द गेम। फिफ्थ है राइट अबाउट द प्लेइंग आइटम्स डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, तो इसका आंसर होगा द प्लेइंग आइटम्स डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज आर पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड अ टेरापिन सेल। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, ट्रैवल का यहाँ पर सिमिलर वर्ड हो जाएगा जर्नी। आगे आता है नेक्स्ट आपके सेक्शन है
क्वेश्चन आंसर्स का। तो क्वेश्चन आंसर जो हैं वो यहाँ पर आप जो है वो खुद से, जो कि यहाँ पर आपको जो है वो स्कूल्स में या कोचिंग क्लासेस में आपको करवाए गए होंगे, उससे यहाँ पर आप जो है वो क्वेश्चन आंसर्स करें, ताकि यहाँ पर जो है वो आपको लर्न करने में उससे हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस जो है वो सारे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13, यहाँ पर 12 में आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स में देने हैं। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से 3 के आंसर यहाँ पर आपको देने हैं। फिर आता है 13 क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर आपको केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आपको 80 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी यहाँ पर आपको 2 में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है और 40 वर्ड्स में इसका आंसर होना चाहिए। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। फिर आता है यहाँ पर आपके पोएम का पार्ट भी यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में से है। इसमें भी यहाँ पर आपको जो है वो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वो क्लासेस में जो कराया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर इसी में नेक्स्ट पार्ट, फिर से आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं। इसमें भी यहाँ पर जैसे कि 16 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से 2 के आंसर आपको देने हैं। 17 में आपको जो है कोई एक का आंसर देना है, यहाँ पर दोनों में से किसी एक के आंसर को बताना है। और 18 क्वेश्चन में भी यहाँ पर आपको जो है 2 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। आपको 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन आता है यहाँ पर आपके चूज़ द करेक्ट आंसर। इसके यहाँ पर जो है वो आंसर हम देख लेते हैं, जिससे यहाँ पर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको जैसे कि दिखाई दे रहा होगा, हाउ ओल्ड वॉज होरेस डेनबी। तो इसमें यहाँ पर आपके मतलब फर्स्ट में यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 ईयर्स। सेकंड है हु वॉज माइटी, तो इसमें यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थिंक टैंक। फिर है थर्ड, वेयर डिड द बॉय सी मडी फुट प्रिंट, तो थर्ड में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लंदन। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द डायमंड नेकलेस, तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36,000 फ्रांस। तो ये यहाँ पर जो है वो आपके इंग्लिश का पेपर था, जो कि यहाँ पर आपके बोर्ड के एग्जाम में हेल्प कर सकता है। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आएगा, और आप यहाँ पर जो है वो अगर वीडियो को पूरा देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।